Hello friends, I am Shivam Pandey. Welcome again. And today I will discuss on the topic of gangrene. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेक्रोसिस में, तो उसमें हमने एक टाइप को डिस्कस किया था गैंग्रीनस नेक्रोसिस. बट एक्चुअली में दिस इज द सेपरेट टॉपिक फ्रॉम द नेक्रोसिस, बट इज आल्सो अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस. और इसमें एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो इसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, लेकिन हमने वहाँ पे एक अलग सेपरेट टॉपिक में डिस्कस किया था स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस में, गैंग्रीनस नेक्रोसिस. और इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ सेल डेथ. तो हम देखेंगे कि गैंग्रीन है क्या. गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विथ सुपर एडेड पेट्रिफिकेशन. ये माइंड में रखना, पेट्रिफिकेशन यहाँ पे होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कि जितनी भी टाइप्स की गैंग्रीन है सब में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है. ये माइंड में रखने वाली चीज़ है, ये यहाँ पे माइंड में रखिए. अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस. तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ही है विथ सुपर एडेड पेट्रिफिकेशन. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ गैंग्रीन. मेन कॉज जो गैंग्रीन का हुआ आर्टेरियल ऑक्लूजन, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म, रेनॉल्ड्स डिजीज़, बर्गर डिजीज़ और सिफिलिटिक डिजीज़ आती हैं. अभी इसको हम बेसिकली क्लियर में डिजीज़ रेनॉल्ड्स और बर्गर डिजीज़ को हम अभी अलग से इसको क्लेरिफाई करेंगे. और अगर जो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन काज है उसका, उसमें मेन कॉज डीवीटी होता है, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस. और नर्वस डिजीज़ में भी कॉजेज हो, जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गया, ट्यूब्स डॉर्सैलिस हो गया, साइरिंजोमाइलिया हो गया, लेप्रोसी हो गया. ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रामा किसी आर्टेरियल इन्फेक्शन कर दे या कोई ऑक्लूजन ही कॉज कर दे. इन्फेक्टिव डिजीज़ हो सकती हैं जिसमें कॉन्क्रम ओरिस और गैस गैंग्रीन, फर्नियर गैंग्रीन्स. तो दिस इज़ द कॉजेज. हम इसमें ये मेन कॉज है आर्टेरियल ऑक्लूजन और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ गैंग्रीन को देखेंगे कि गैंग्रीन कितने टाइप्स के होते हैं. एक्चुअली में गैंग्रीन के दो ही मेन फॉर्म है. एक्चुअली फर्स्ट ड्राई गैंग्रीन, देन इज वेट गैंग्रीन. एंड जो गैस गैंग्रीन भी जब टाइप ऑफ गैंग्रीन, बट हम इसको सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गैस गैंग्रीन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्राई गैंग्रीन को. ड्राई गैंग्रीन, इसमें क्या है कि वो जो है डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब में, लोअर लिम्ब में बेसिकली स्टार्ट होता है डिस्टल में इस्चीमिया के कारण, और फिर वो अपवर्डली स्प्रेड होता है, मतलब ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है वो, और वहाँ तक स्प्रेड होता है जहाँ तक उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है. जहाँ ब्लड सप्लाई मिलेगी वहीं पे वो रुक जाएगा. याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लाइन ऑफ सेपरेशन मिलता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलता है. मतलब अगर यहाँ तक ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है इस पॉइंट तक, और यहाँ से ब्लड सप्लाई मिल गई उसको, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाएगा. इधर जो है गैंग्रीनस पार्ट होगा ड्राई गैंग्रीन का, और इधर लाइव पार्ट होगा. तो दिस इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन. इस फिगर में हम क्लियरली, इस पिक्चर में क्लियरली हम देख सकते हैं कि दिस इज द ड्राई गैंग्रीन और ये है लाइन ऑफ डिमार्केशंस. यहाँ पे लाइव पार्ट है, ये भी है लाइन ऑफ डिमार्केशंस, ये देखो. तो ये है. डिस्कस करेंगे हम वेट गैंग्रीन. एक्चुअली में वेट गैंग्रीन जो होता है वो मॉइस्ट टिश्यूज़ में होता है, जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए तो बॉवेल्स में होता है, माउथ में हो गया, लंग्स में हो गया, सर्विक्स और विल्वा. तो जो मॉइस्ट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कि बहुत तेज़ी से रैपिड डेवलप करता है. बेसिकली वेट गैंग्रीन जो होता है वो बेसिकली वीनस ऑक्लूजन के कारण होता है, वीनस कंजेशन. तो जब यहाँ पे वेन जो है वो, जैसे वेन जो है ब्लड को ड्रेन करती है, तो जब यहाँ पे ऑक्लूजन हो गया तो जो यहाँ पे ब्लड है वो यहीं पे ऑक्लूजन हो गया, तो यहाँ पे ब्लड इस्चीमिया का कंडीशन नहीं बनता. यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है, जिससे बैक्टीरिया बहुत तेज़ ग्रो करती हैं. इसलिए यहाँ पे पेट्रिफिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है, और जो है यहाँ पे वीनस ऑक्लूजन के कारण ब्लड यहाँ से लीक आउट नहीं होता, तो बहुत तेज़ी के साथ बैक्टीरिया ग्रो करती है. यहाँ वेट गैंग्रीन में आप देख सकते हैं डायबिटिक फुट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन, क्योंकि इसमें वीनस ऑक्लूजन और प्लस शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण बैक्टीरिया बहुत तेज़ ग्रो करती हैं. और बेड सोर्स, मतलब कि बेड सोर्स कहीं भी कंटिन्यू, जैसे कि आईसीयू वगैरह में कहीं पे कंटिन्यू जो काम वर्क करते हैं कहीं पे बैठ के, तो उनके बेसिकली जो है वो उनके सैक्रम रीजन जो लाइंग पार्ट होता है वहाँ पे कॉन्जेशन होने के कारण वेट गैंग्रीन कॉज होता है. बेड सोर और डायबिटिक फुट, तो बेड सोर्स एंड डायबिटिक फुट इज एग्जांपल ऑफ वेट गेन. यहाँ पे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन,
और इंटेस्टाइन की वेट गैंग्रीन हम देखने, क्योंकि यही भी स्मूथ पार्ट है, तो यहाँ पे भी इंटेस्टाइन की वेट गैंग्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। गैस गैंग्रीन को हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअली गैस गैंग्रीन का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस एक्चुअली में वो होता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस जो होता है वो ना स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, स्पोर बनाता है। एनारोब्स होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, और वो ग्रो करता है बहुत तेज़ी के साथ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस गैंग्रीन का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसमें जो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उस बैक्टीरिया के कारण, तो वो गैस प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक्चुअली में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया लाइक गैस प्रोड्यूस होती हैं। और इसका क्लिनिकल फीचर देखा जाए तो पेन है, फीवर है, स्वेलिंग है, टॉक्सीमिया, और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉल स्मेलिंग आती है गैस गैंग्रीन में। खाकी ब्राउन स्किन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेपिटस क्या होता है कि क्रेपिटस होता है जैसे कोई जॉइंट है, जैसे ये जॉइंट है तो इस जॉइंट में क्रिकिंग साउंड आता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है क्रिकिंग, जैसे कि दो बोन्स जब आपस में रब करती हैं तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं। 5 टाइप्स के एक्चुअली में गैस गैंग्रीन 5 टाइप्स का होता है, फॉर्मिनेंट, मैसिव और ग्रुप, सबक्यूटेनियस और सिंगल। फॉर्मिनेंट जो होता है वो एक्यूट एक्सिवरेशन होता है, वो किसी और गैंग्रीन के टाइप्स का वो एक्यूट गैस गैंग्रीन का वो एक्यूट एक्सिवरेशन है फॉर्मिनेंट गैंग्रीन। यहाँ पे गैस गैंग्रीन का आप क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पे गैसियस फॉर्म होती हैं जिसके कारण बबल्स बनने लगते हैं, और ये है गैस गैंग्रीन, क्लियर दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। गैस गैंग्रीन का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने पे देखो, इसमें जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के गैप में, जो गैप ऑफ द टिश्यूज़ है वहाँ पे गैस बबल्स फॉर्म हुए हैं, तो इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ ड्राई और वेट गैंग्रीन का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ डिस्कस करते रहें। बेसिकली जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो उसका कॉमन साइट जो होता है वो कॉमनली लिम्ब इन्वॉल्व होता है, जबकि वेट गैंग्रीन आपको पता है कि मोर कॉमनली बोवेल इन्वॉल्व होता है, सॉफ्ट टिश्यूज। मैकेनिज्म इसमें आर्टेरियल ऑक्लूजन होता है, इसमें बेसिकली वेनस ऑक्लूजन होता है। माइक्रोस्कोपिन देखा जाए तो जो ऑर्गन होता है वो श्रंकेन होता है और ब्लैक होता है ड्राई गैंग्रीन में, और जो वेट गैंग्रीन होता है वो मॉइस्ट होता है, सॉफ्ट होता है, डार्क कलर का होता है। पट्रिफिकेशन इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि इस्चीमिया का कंडीशन होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता। और वेट गैंग्रीन में पट्रिफिकेशन, अच्छा खासा पट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रॉपर होता है, वीनस ऑक्लूजन के कारण होता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्राई गैंग्रीन में होता है, वेट गैंग्रीन में नहीं होता है। बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो फॉल स्मेलिंग नहीं होता है, जबकि इसमें बैक्टीरिया सर्वाइव होती हैं तो इसमें फॉल स्मेलिंग भी होता है, इसमें भी और गैस गैंग्रीन में भी। प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होकर के एडवांस पैथोलॉजी बना देती है। यहाँ पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे कि हम गैंग्रीन को और भी डिजीज़ से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बर्गर डिजीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि बर्गर डिजीज़ होता क्या है सबसे पहले समझो। जैसे कि देखिए, बर्गर डिजीज़ होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है, तो इसे एंजाइटिस भी कहते हैं। तो जो आर्टरीज होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है और स्वेलिंग होता है, जिसके कारण अंदर थ्राम्बोसिस हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये देखिए ब्लड क्लॉट हुआ है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑक्लूजन ही होता है, लेकिन ये एडियोपैथिक है, इसका कोई कॉज पता नहीं है। बस आर्टरी की स्वेलिंग्स हो जाती हैं और उसके अंदर थ्रॉम्बस बन जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये एक्चुअली में यंग मैन में होता है और इसमें अपर और लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें फैमिली हिस्ट्री में ऑटो इम्यून डिजीज़ मिलता है और सिगरेट स्मोकर्स में रेनॉल्ड्स डिजीज़। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में क्या होता है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ जो होता है वो एक्चुअली में एक सर्कमफ्राइड एरिया में नंबनेस और कोल्डनेस, तो ये करेक्टर आ जाए तो इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़। इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, गैंग्रीन में इन्वेस्टिगेशन क्या आते हैं, तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं। WR टेस्ट फॉर सिफिलिस होता है, एक तो इसको कहते हैं वासरमैन रिएक्शन टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए, या इसे वासरमैन रिएक्शन न कह के वासरमैन टेस्ट भी कहते हैं।
तो ये सिफिलिस के लिए टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट करेंगे सिफिलिस को क्लियर करने के लिए। शुगर टेस्ट करेंगे, डायबिटीज़ टेस्ट करेंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करेंगे, यूरिन में शुगर टेस्ट करेंगे। एक्सरे में क्या टेस्ट करते हैं कि एक्सरे में जैसे जो एक्सरे है उसमें क्लियर, जैसे बोन है तो बोन के आसपास एथेरोस्क्लेरोसिस क्लियर दिखता है और उसके पास बबल्स फॉर्म में क्लियर दिखता है कि यहाँ पे गैस गैंग्रीन है, तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस और बेसिकली गैस गैंग्रीन को डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है एक्सरे में। ईसीजी में हम हार्ट के कंडीशन, कार्डियक स्टेटस को देखते हैं। यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं, जैसे कोई इंटेस्टाइन्स वगैरह में पैथोलॉजी तो नहीं चली गई है, और पस कल्चर करते हैं उसमें कि वो किस टाइप की बैक्टीरिया। गैंग्रीन के एडवांस स्टेज में सर्जरीज की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें दो सर्जरी हम इसको अच्छे से बता दे रहे हैं, जैसे कि लंबर सिम्पैथेक्टोमी है। लंबर सिम्पैथेक्टोमी में क्या होता है कि जो लंबर है, लंबर वर्टिब्रा है, मान लो L1 to L5 जो लंबर वर्टिब्रा है, तो यहाँ से जो सिंपैथेटिक नर्व्स निकली हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स में हम क्या करते हैं कि इंजेक्शंस के द्वारा इसमें ऑक्लूजन कर देते हैं, सिंपैथेटिक नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, सिंपैथेटिक नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पेरीफेरल रेजिस्टेंस है, जो पेरीफेरल रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है कि पेरीफेरल रेजिस्टेंस घट जाने के कारण जो लोअर लिम्ब में है वो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस घटता है, जिसके कारण लोअर फिल्म में आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आर्टेरियल ऑक्लूजन अगर यहाँ पे हुआ है तो हम बाईपास ग्राफ्टिंग कर देंगे, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। बेसिकली ड्राई गैंग्रीन की केस। थैंक यू।